दिल्ली की एक ठंडी सुबह कियारा भगवान की पूजा कर चुकी थी और जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसकी माँ सुजाता पीछे से आवाज़ देती है और कहती है कि मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि सुबह जल्दी उठ जाया करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनती हो। तो वह तुरंत अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे देर हो रही है, मैं वहीं कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लूँगी। जब वह कॉलेज की गलियों में पहुँचती है तो वहाँ के चहल पहल को देखकर एक कोने में बैठे अभिनव को देखती है, जो कि अपनी फाइलों में गुम था। तभी वह उसके पास जाकर कहती है, क्या आप हमेशा ही ऐसे अपने में ही गुम रहते हैं? तो पहली बार अभिनव ने उसे देखा, जो बातों से ज़्यादा आंखों से बोल रही थी। फिर कियारा मुस्कुराते हुए कहती है, क्या आप हमेशा इतनी गंभीर बातें सोचते रहते हैं? तभी अभिनव उसके पास खड़ा होकर कहता है, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, जिसके लिए हमेशा मुस्कान मेरा साथ दें। तब कियारा कहती है कि शायद आपने मुस्कुराने की वजह ढूंढना छोड़ दी है। उसी दिन से दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता बनता है जो शब्दों से ज़्यादा एहसास से बना था। वह एक दूसरे के साथ घुल जाते हैं। धीरे धीरे कॉलेज के दिनों में दोनों एक दूसरे की जिंदगी बन गए। कभी कभी वह कॉफ़ी पीने जाते तो कभी चुपके चुपके लाइब्रेरी में मिलते और कभी प्रोजेक्ट पर साथ काम करते। अभी धीरे धीरे अभिनव की ज़िंदगी बदलने लगी। अब उसमें कियारा थी और बस कियारा। एक शाम कियारा ने अभिनव से कहा, अगर कभी मैं चली गई तो क्या तुम मुझे याद रखोगे? तो यह सुनकर अभिनव चौंकता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? तो इस पर कियारा मुस्कुराते हुए कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। तब अभिनव मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम नहीं रहोगी तो याद ही मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। यह सुनकर कियारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका दिल धड़कने लगता है। अब यह रिश्ता केवल दोस्ती तक ही सीमित नहीं रह जाता, दिलों की गहराई में उतर चुका था। कॉलेज खत्म होने के बाद अभिनव अपनी माँ के पास जाता है। वह अपनी माँ से कहता है कि मैं कियारा से शादी करना चाहता हूँ। तो उसकी माँ ने साफ मन कह दिया कि वह हमारी जाति की नहीं है और हमारा समाज यह रिश्ता नहीं स्वीकार करेगा। दूसरी तरफ कियारा के घर में भी तूफान आ गया। उसका भाई अभिषेक चिल्लाया और बोला, दिल्ली के लड़के से शादी करके हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि दिल्ली की लाइफस्टाइल अलग होती है। लेकिन कियारा अपने भाई से कहती है कि वह ऐसा नहीं है, वह बिल्कुल अलग है। आखिरकार हालात ने उन दोनों को अलग कर दिया। कियारा अपने घर लौट आई और अभिनव ने खुद को काम में गुम कर लिया। 3 साल बाद अभिनव लंदन लौटकर आता है, लेकिन हर शाम कियारा की बातों को सोचते हुए और अपनी डायरी में अक्सर कियारा के बारे में लिखता है।
कि कभी अगर वह लौट कर आई तो मैं उसे बताऊंगा कि बिना कहे भी किसी से मोहब्बत कैसे की जाती है। लेकिन ज़िंदगी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अभिनव के पास एक ईमेल आता है जिसमें लिखा था, कियारा राय हेल्प मी प्लीज़। इस समय उसका दिल धड़क उठा। कियारा की प्रोफाइल पिक वही थी, वही मुस्कान, वही आँखें, और अब उसमें डर था। उसमें लिखा था कि अभिनव, मैं तुमसे जो छुपाया था अब वह मेरी जान के पीछे पड़ चुका है। अब मेरी जान ले सकता है। अगर तुम मुझसे अभी प्यार करते हो तो आ जाओ। यह पढ़कर अभिनव ने बिना एक पल गवाए फ्लाइट पकड़ ली और कोलकाता में पहुंच जाता है। अब यहाँ कियारा एक एनजीओ में काम कर रही होती है। वह उन लड़कियों की मदद करती है जो समाज में अन्याय का शिकार थीं। पर उसका भाई अभिषेक कुछ लोगों के साथ अवैध बिजनेस में फंस जाता है। वह कियारा को बहुत ही परेशान करता है। कियारा उसके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए इधर उधर घूमती है। कियारा उसके लिए सबूत इकट्ठा कर रही थी और जब अभिषेक को पता चला कि उसने अपने ही बहन को धमकाया, अगर तुमने मेरा राज खोला तो तुम्हारा दिल्ली वाला प्यार नहीं बचेगा। अभिनव ने सब सुन लिया। अभिनव ने तय कर लिया कि वह कियारा की मदद करेगा, इसलिए वह कियारा के पास जाता है और जो सबूत उसके पास थे वह पुलिस को दे देता है और वह कियारा को समझाता है कि तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा